जय श्री श्याम सभी श्याम प्रेमियों को। साथियों, बाबा श्याम के दरबार के पास में ही यही वो प्राचीन श्याम कुंड है जहां से बाबा श्याम का शीश जो है वो अवतरित हुआ था। ये है बाबा श्री श्याम का तोरण द्वार। ऐसा माना जाता है कि ये स्वर्ग जाने का रास्ता है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही फील होगा। तो चलिए अपनी इस यात्रा को शुरू करते हैं। जय श्री श्याम सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। नमस्कार दोस्तों, मैं डीपी पारिक आप सभी का बाबा श्याम की नगरी खाटू से स्वागत करता हूं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये खाटू नगरी में स्थित तोरण द्वार है और यहां से शुरू होता है बाबा खाटू श्याम जी के दरबार में जाने का, स्वर्ग की ओर जाने का रास्ता। बाबा श्याम का जन्मदिन आ गया है, कार्तिक माह की एकादशी। इसी दिन एकादशी को बाबा श्याम का जन्मदिन मनाया जाता है। तो आज अपने बाबा के दरबार में दर्शन करने वाले हैं। चलिए आज की इस यात्रा को शुरू करते हैं। साथियों, मंदिर के बिल्कुल पास में ही इस तरफ है, यहाँ है बाबा श्याम का वो प्राचीन श्याम कुंड जहाँ से बाबा श्याम का शीश अवतरित हुआ था। तो आइए सबसे पहले अपने उस श्याम कुंड के दर्शन करते हैं जहाँ से बाबा श्री श्याम का शीश जो है वो अवतरित हुआ था। ये सामने की ओर आप द्वार देख रहे हैं, इसी द्वार से अपने अंदर की ओर चलेंगे जहाँ प्राचीन श्री श्याम कुंड है। इस श्याम कुंड में स्नान नहीं कर सकते। जय श्री श्याम सभी श्याम प्रेमियों को। साथियों, बाबा श्याम के दरबार के पास में ही यही वो प्राचीन श्याम कुंड है जहाँ से बाबा श्याम का शीश जो है वो अवतरित हुआ था। कहते हैं कि महाभारत काल के समय भीम के पुत्र घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक जी से भगवान श्री कृष्ण ने शीश जो है वो दान में लिया था और श्री श्याम द्वारा शीश दान में दिए जाने के कारण ही कलयुग में वो भगवान श्री कृष्ण के प्रिय नाम श्याम के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो इसी स्थान से बाबा श्री श्याम का शीश जो है वो प्रकट हुआ था। आज से करीबन 1000 साल पहले इसी श्याम कुंड से बाबा श्री श्याम का शीश अर्पित हुआ था। आप देखिए कि भक्त जो है वो आपको यहाँ पर इस श्याम कुंड के अंदर बाबा के इस पवित्र जल के लिए स्नान करते हुए दिखाई दे जाएंगे। जय श्री श्याम। साथियों, हमने बाबा श्री श्याम के कुंड में दर्शन किए जहाँ से बाबा का शीश जो है वो अवतरित हुआ था। अब अपने चलते हैं बाबा श्याम के दूसरे प्राकृतिक उस कुंड में जो कि बाद में बनाया गया था, जहाँ आप स्नान कर सकते हैं। तो वो इसके पास में ही थोड़ा सा आगे की ओर बना हुआ है, इसी गली में थोड़ा सा आगे की ओर है। तो आइए अब अपने उस श्री श्याम कुंड में चलते हैं जहाँ से बाबा श्याम का शीश ऐसा माना जाता है कि अवतरित हुआ। आप देखिए कि श्याम भक्तों की भीड़ आप दोनों तरफ गलियों में जो है वो दिखाई देने वाली है। जी हाँ, अब हम पहुंच गए हैं बाबा श्री श्याम के श्री श्याम कुंड में। तो ये बाबा श्री श्याम का वो प्राचीन श्याम कुंड है।
ऐसा माना जाता है कि इसके बगल में जो श्याम कुंड था वहां से बाबा श्याम का शीश अवतरित हुआ। इसे बाद में बनाया गया। यहाँ आपको सबसे ज्यादा भक्त जो दिखाई देंगे, क्योंकि आप यहाँ स्नान कर सकते हैं। उस कुंड में सिर्फ आप बाबा श्याम का जो जल है उसका अर्पण ही कर सकते हैं, लेकिन यहाँ आप स्नान कर सकते हैं। आपको यहाँ बहुत सारे भक्त दिखाई देंगे। यहाँ पर 2 श्याम कुंड बने हुए हैं, महिलाओं के लिए अलग बना हुआ है और पुरुषों के लिए अलग श्याम कुंड बना हुआ है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर अपने चरण जो है वो इस पानी से साफ करेंगे और फिर जाएंगे आप आगे की ओर बाबा श्री श्याम के कुंड में, जहां आपको बहुत सारे भक्त जो है वो दिखाई दे जाएंगे। जय श्री श्याम। हम तो बाहर नहाएंगे नहीं, वहाँ पे देख ऐसे ऐसे उसमें चले जाते। जो कि इसके बिल्कुल बगल में ही बना हुआ है। अब यही कुंड है जो महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए कॉमन रूप से है, अतः यहाँ सेपरेट नहीं है। पुरुष जो है वो यहाँ पे स्नान कर सकते हैं। आप देखेंगे कि कुछ पुरुष यहाँ स्नान कर भी रहे हैं, जबकि महिलाएं जो हैं वो अपने यहाँ पे बाबा के जल का आचमन ले सकते हैं। और बहुत सारे भक्त जो हैं वो आपको अभी भी दरबार में आते हुए दिखाई दे जाएंगे। चारों ओर भी यहाँ आपको काफ़ी सारे भक्त जो हैं वो बाबा के दिखाई देने वाले हैं। बिल्कुल अंडाकार रूप में बना हुआ ये 50 मीटर से भी अधिक गहरा बाबा श्री श्याम का वही प्राचीन श्याम कुंड है। चलिए अब अपने चलते हैं मंदिर की ओर। हरे के सारे की जय, ईमानदारी की जय। साथियों, बाबा श्री श्याम के श्याम कुंड से थोड़ा सा आगे की ओर आप चलेंगे तो इसी रास्ते के ऊपर आगे की ओर से लाइनिंग की व्यवस्था की गई है। आप देखेंगे कि बीच में बहुत सारी आपको प्रसाद वगैरह इत्र की दुकानें हैं जहां से आप ले सकते हैं। अगर आप बाबा के दरबार के लिए इत्र लेना चाहते हैं तो आपको 3 प्रकार का इत्र लेना होगा, जिसमें 2 प्रकार का इत्र जो है वो बाबा श्याम को चढ़ाया जाता है और 1 प्रकार का इत्र जो है वो आप घर लेके जाएंगे। साथियों, हालांकि वैसे तो बाबा के दरबार में ना ही भोग लगता है, ना ही आप गुलाब का फूल अर्पित कर पाएंगे और ना ही बाबा को आप इत्र जो है वो चढ़ा पाएंगे, क्योंकि सीधी लाइनिंग की व्यवस्था है। आप दर्शन करेंगे और सीधा आगे से निकलेंगे। अतः आप जो भी फूल वगैरह ले रहे हैं, बाबा के लिए गुलाब ले रहे हैं, तो वो चढ़ाने की यहाँ व्यवस्था नहीं है। वो सिक्योरिटी गार्ड वाले आपसे बाहर ही ले लेंगे। अतः आप उनको यहाँ वहाँ फेंकने का प्रयास ना करें। इसके बजाय तो आप पूर्ण श्रद्धा से बाबा के दरबार में दर्शन करें। आप देखिए बहुत सारी दोनों और दुकानें जो हैं वो दिखाई दे जाएंगी। अब हम आ गए हैं बिल्कुल आगे की ओर। ये देखिए, ये यहाँ टिन शेड बना हुआ है और यहीं से बाबा श्याम के दरबार में अपने प्रवेश करेंगे। और आप या निशान या ध्वजा लेके आते हैं तो वो भी आपको यहीं इसी टिन शेड के बाहर की ओर ही यहाँ रखवा लेंगे। आप देखिए, निशान या ध्वजा स्थल आपको दिखाई दे रहा है। श्री श्याम मंदिर परिसर में प्रसाद, इत्र, गुलाब फेंककर दोस्त के भागी ना बने। आपकी ध्वजाएं, निशान यहीं रख लेंगे और यहाँ साफ साफ अपील की गई है। आया
बोले खातू गणेश की और शादी दरबार की दूसरी हमारी है कि भक्तगण दासा की हमेशा दो रास्ते हैं, इस तरफ से भी आप जा सकते हैं। टोटल आपको 12 लाइनिंग मिलने वाली हैं, जिनमें से आप फर्स्ट जो 8 लाइन है उनमें से जाएंगे तो मंदिर के आगे से जाएंगे, और 4 लाइन जो इस तरफ से बनी हुई है उनमें आप इस तरफ से सामने से दर्शन करेंगे। तो हमने इस तरफ वाली लाइन ली थी ताकि हम बाबा के दरबार में सामने से दर्शन कर पाएं। जहाँ से आपको बहुत कम श्रद्धालु दिखाई देंगे, उन लाइनों में आपको ज्यादा दिखाई देने वाले हैं, क्योंकि वो बिल्कुल आगे से है तो वहाँ भीड़ ज्यादा रहती है। इसी वजह से हमने इस तरफ से लिया ताकि जो मंदिर का स्वरूप है सामने का वो अपने देख पाए। आप देखेंगे कि यहाँ से जो भक्त हैं वो दर्शन करके बाबा के दरबार से निकल रहे हैं। अब मैं आपको इस तरफ से जी हाँ, ये बाबा श्री श्याम का दरबार है। चिंता न करें, दर्शन सभी को होंगे, निश्चित होंगे, लेकिन व्यवस्था के अनुरूप होंगे। भक्तगण जिस प्रकार साथियों अब अपने बाबा श्री श्याम के मुख्य मंदिर के आगे की ओर आगे हैं। ये बाबा श्री श्याम के दरबार का बिल्कुल सामने का भाग है। पहले जब लाइनिंग की व्यवस्था नहीं थी तो इसी तरफ से बाबा के दरबार में जो भक्त हैं वो आते थे, लेकिन अब ये एग्जिट का रास्ता है और इस तरफ से अपने एंटर करते हैं। हमेशा सही दर्शन कराता हूं।